सबसे बड़ी प्रॉब्लम चेरिया बरियारपुर विधानसभा के लिए ये कांवर झील के किसान का प्रॉब्लम क्षेत्र में तेजस्वी जी के प्रति और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों में आकर्षण। राजद के पास ऐसा क्या विजन है जो जनता उसकी ओर आकर्षित करे? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और पलायन का है, जो बिहार के लिए अभिशाप है। राजद के पास बहुत बड़ा विजन है तेजस्वी यादव के पास, युवाओं के प्रति जो उन्होंने नौकरी देने का ऐलान किया और उस पर जब वो सरकार में आए तो उन्होंने मजबूती के साथ उस काम को करने का पूरा प्रयास किया। मेरा नाम है प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी बेगूसराय जिला अंतर्गत चेरिया बरियारपुर विधानसभा में है। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, आरजेडी के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। विगत 2 से 3 महीने शेष रह गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। इससे पहले बिहार में इलेक्शन कमीशन के द्वारा SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य भी जोरों से किया जा रहा है। इस पे तमाम पार्टियों का अलग अलग अपना स्टैंड है, अपना मत है। लेकिन इसके बाद सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बात धन्यवाद आपका। और कैसे हैं आप? ठीक है। और चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है? चुनाव की तैयारियां अच्छी चल रही है। ठीक चल रही है। क्षेत्र में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्षेत्र में तेजस्वी जी के प्रति और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों में आकर्षण है। अभी अगर चेरिया बरियारपुर विधानसभा की बात करें तो एक ट्रेंड चलते आ रहा है। ट्रेंड ये है कि 2020 से 25 जदयू सरकार में आती है, आरजेडी सरकार में आती है। उससे पहले अगर 5 साल देखें उसमें जदयू आती है। उससे पहले अगर 5 साल पहले देखें तो लोजपा आती है। तो ये जो 5-5 साल का ट्रेंडिंग चला आ रहा है, चेंजिंग होते का, तो क्या लगता है कि इस बार कुछ ऐसा ही होने वाला है चेरिया विधानसभा में? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप देखेंगे तो मोटा मोटी 2010 से 2020 तक जदयू की का MLA यहाँ रही। ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे तो 2 बार अनिल जी भी MLA रहे। हाँ। तो उससे पहले भी सिचुएशन ये रही कि ऐसा कुछ नहीं कि रामजीवन बाबू भी लगातार रहे, हरिहर बाबू भी लगातार रहे। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं रही है कि भाई एक बार ये और एक बार वो। इस टाइप का सिचुएशन चेरिया बरियारपुर में बहुत देखने को नहीं मिला। 3 बार से मतलब देखने को तो ऐसा मिल रहा है ना। पिछले अगर 2020 से 25 आरजेडी बनी जी, उससे पिछले 5 वर्ष जदयू की बनी जी, उससे पिछले लोजपा की बनी नहीं, उससे पहले फिर जदयू की बनी। जदयू लगातार 2 टर्म। दो टर्म। अच्छा, लगातार 2 टर्म में जदयू जी। ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, राजद के पास ऐसा क्या विजन है जो जनता उसकी ओर आकर्षित करे? राजद के पास बहुत बड़ा विजन है तेजस्वी यादव के पास, युवाओं के प्रति जो उन्होंने नौकरी देने का ऐलान किया और उस पर जब वो सरकार में आए तो उन्होंने मजबूती के साथ उस काम को करने का पूरा प्रयास किया, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों का नौकरी उन्होंने दिया। इससे लोगों में और युवाओं में बहुत ही आकर्षण पैदा हुआ है कि वो चाह रहा है कि अगर तेजस्वी जी की सरकार आई तो फिर नौकरी की बहार आई। इसलिए तमाम युवाओं में इस बात के प्रति आकर्षण है कि तेजस्वी जी सरकार में किसी तरीके आए और युवाओं को बेरोजगारी से निजात दिलाएं। आपके अनुसार क्या लगता है कि किन मुद्दों पर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है आपके अनुसार? बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, या कुछ और है? बिहार में सबसे बड़ा क्या मुद्दा रहने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और पलायन का है, जो बिहार के लिए अभिशाप है। अगर बेरोजगारी और पलायन पर काम हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बाकी चीजों पर अपने आप ही काम शुरू हो जाएगा। फिर कैसे दूर कीजिएगा? उसके लिए जब हमारी सरकार आई जी, तो हमने खेल पॉलिसी बनाया, हमने IT पॉलिसी बनाया, हमने युवा आयोग का गठन के लिए सिस्टम को आगे बढ़ाया, हमने बेरोजगारी दूर करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट लाया। तो और दूसरी बात यह है कि मैं जैसा समझ रहा हूँ
कि देखिए यहाँ से पलायन और उसको रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप इंडस्ट्री को स्थापित करें, और सरकार की नहीं चाहत के कारण इंडस्ट्री स्थापित नहीं हो रहा है। बिहार से बाहर बहुत लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो आईटी के और तमाम स्पेशलाइजेशन डिवीजन के, लेकिन क्या है कि सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है जी। ना सिक्योरिटी का, ना लैंड का, ना फाइनेंस का, और ना उनके एकल सिस्टम विंडो होना चाहिए जहां एक जगह से ही सारी चीजों की सुविधा उत्पन्न हो जाए, ताकि किसी इंडस्ट्री लगाने वालों को कोई समस्या पैदा नहीं हो, उनको सिक्योरिटी की समस्या नहीं हो, उनको कहीं लोन की समस्या नहीं हो, उनको लैंड की समस्या नहीं हो, उनको लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं हो। मैं इस पर काम किया था एक्चुअली, टॉप स्पीकर वाले के साथ हमारा बात चला था 2007-8 अपने चेरिया बरियारपुर पे 5500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। ठीक है। तो जिसपे ये कंडीशन था कि 5000 वर्करों को काम करने की गुंजाइश थी, लेकिन ये लैंड का जो मामला था दौलतपुर कोठी में वो सुलझ नहीं पाया, तो वो फिर मामला खराब हो गया। तो सरकार का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं, सरकार का जैसे ही इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो इस प्रकार का सारा डिवीजन जो है इंडस्ट्री का वो लग जाएगा, और जैसे ही इंडस्ट्री लगेगा वैसे ही बेरोजगारी दूर हो जाएगी और पलायन रुक जाएगा। ठीक है। पिछले 20 वर्षों से आप सत्ता में नहीं जी। तो क्या लगता है कि इस बार कुछ पॉजिटिव होने वाला है? 2020 की विधानसभा की बात करें तो सबसे बड़ी आप विपक्ष के रूप में आए, तो इस बार क्या लगता है जनता भरोसा करेगी आप पे? जैसा बिहार में घूमने का मुझे मौका मिला है, हाँ, तो आम लोगों में तेजस्वी जी के प्रति आकर्षण है। ठीक है। और लोगों का विश्वास, युवाओं का विश्वास, महिलाओं का विश्वास, किसान का विश्वास तेजस्वी यादव के प्रति है, और इसलिए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन मजबूती के साथ सरकार बनाए। बिहार में एक क्रेडिट लेने का ही चलन मतलब कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। अगर अभी वर्तमान की बात करें तो बिजली अगर जदयू के तरफ से जो 125 यूनिट फ्री करने का जो वादा किया गया मतलब शुरू भी हो गया है, तो इस पे तेजस्वी का भी अपना स्टैंड है, तेजस्वी जी का, कि वो करें कि हम जब बोले थे उसके बाद ये लाए। प्रशांत किशोर का अपना थिंकिंग है, आरजेडी का अपना है। इसमें आपका क्या स्टैंड? आप प्रदेश सचिव है, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, जा रहे हैं दूसरे दूसरे क्षेत्रों में, आपको क्या लगता है? ये तो प्रशांत किशोर जी का ना तो अभी राजनीतिक पार्टी कोई रजिस्टर्ड है, प्रशांत किशोर जी का अभी बिहार में कुछ नहीं। तेजस्वी जी बिहार में विधानसभा में विपक्ष के नेता है और उनके 80 विधायक और महागठबंधन के विधायक मिला के 116 है। तो जब ये कोई बात को मजबूती से रखे, और इन्होंने जब सरकार में आए तो लोगों को 5 लाख नौकरी देने का जो काम किया, उससे आम लोगों को लगता है कि तेजस्वी जी जो कह रहे हैं वो कर देंगे। और जब सरकार को भी लगने लगा कि भाई तेजस्वी जी ने ये ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, ठीक है, तो नीतीश जी को भी लगा कि भाई हमें कर देना चाहिए। अगर हमें उनको वोट के लालच में उन्होंने, हम तो 200 यूनिट के लिए कह रहे थे, तो उन्होंने आधा अधूरा काम किया, 125 यूनिट देने का उन्होंने काम किया। तो डिमांड हमारी थी, हमने अपने मैनिफेस्टो में उसको लाया था, तो अब चूंकि उस पर अमल हुआ है तो हमारी पार्टी और हमारे नेता का क्रेडिट तो जाता ही। चलिए अब आते हैं आपके ऊपर सवाल जो है कि पिछली बार भी आप पूरे रेस में थे कि चरिया बैरपुर विधानसभा से आरजेडी की तरफ से सीट मिलनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिली, आपके ही पार्टी के लोगों को मिली। लेकिन क्या लगता है कि इस बार 2025 का विधानसभा, क्योंकि 5 साल कार्य करने के बाद लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हो, आप 1990 से राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार पार्टी आप पर भरोसा करेगी? देखिए, हम संगठन के लोग हैं जी, और हम जनमोर्चा में 89 में बीपी सिंह के प्रोडक्ट हैं। हमें 3 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला। विधायक
बन जाना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, इस क्षेत्र में पले हैं, बढ़े हैं, इस क्षेत्र में हमारा 10वीं तक की शिक्षा यहीं से हुई है, इसलिए हमारा कर्ज इस क्षेत्र के लोगों पर का है हम पे। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि अगर पार्टी चाहेगी और पार्टी को लगेगा कि हम उसके लिए उपयुक्त हैं, तो पार्टी हमें लड़ाएगी और हम क्षेत्र की जनता का काम करना चाह रहे हैं। इसलिए अगर हमें मौका मिला तो हम चेरिया बरियारपुर की जनता का कर्ज उतारने का प्रयास करें। चेरिया बरियारपुर विधानसभा में आपके अनुसार क्या लगता है कि सबसे बड़ा क्या मुद्दा है जिसमें लोगों पे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है? तो आपके अनुसार सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम चेरिया बरियारपुर विधानसभा के लिए ये कांवर झील के किसान का प्रॉब्लम है। ठीक है। जो मुझे लगता है कि भाई इतने कम से कम मोटा मोटी उसमें 35,000 एकड़ जमीन और 3 विधानसभा, बखरी, हसनपुर और चेरिया बरियारपुर के लोगों का, किसानों की समस्या है। उस समस्या से लोगों को निजात मिलनी चाहिए ताकि आम आवाम और यहाँ का किसान खुश रह सके और आम जनता की भी भलाई हो सके। इसमें आपकी है प्राथमिकता रहने वाली है? बिल्कुल। इसके अलावा हॉस्पिटल के क्षेत्र में अभी चेरिया बरियारपुर पिछड़ा हुआ है, उसमें एक बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता है जी। एक एजुकेशन के मामले में इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई नर्सिंग कॉलेज, कोई ITI कॉलेज, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई डिग्री कॉलेज की भी बहुत आवश्यकता है। पूरे विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज है, जबकि कंडीशन ये है कि धीरे धीरे जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि वहां भी एडमिशन होने की बहुत समस्या रहती है। तो हम तो ये चाहेंगे कि हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज हो जाए और हमारे विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज भी हो जाए, ताकि आम आवाम का कोई समस्या से निजात मिले, इनको दिल्ली और पटना नहीं जाना पड़े। इस बातचीत को वहीं समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चेरिया बरियारपुर विधानसभा की जनता से आप कुछ अपील करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। आप बताइए, कुछ अपील करना चाहते हैं? हम चेरिया बरियारपुर की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो इस बार मजबूती के साथ महागठबंधन को जिताएं, तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करें, ताकि चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।